आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी और हिसार में आया हूं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कि ये कोई कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का कोई मुद्दा था जिसमें मैंने उम्मीद लोहान जी को बड़ा सक्रिय देखा, जसी पेटवार साहब को मैंने बड़ा सक्रिय देखा और कैप्टन साहब की कुछ बाइट मैंने देखी है। क्या लगा है, कौन सच्चा कौन झूठा? कुछ आरोप उस पर भी लग जाए, उस दूसरे पे भी लग जाए हैं, लेकिन उम्मीद लोहान का पॉजिटिव एक जिक्र लगा मैंने, भाई लोगों ने उनको चाहा है, उम्मीद लोहान इन लोग के हैं। आपने उस मामले पे क्या लगा, कौन सही है कौन गलत है, राजनीति क्या चली है, अगर ब्रीफ में समझा पाओ तो। देखो, कौन सही कौन गलत, ये फैसला तो अब वो जो है मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है, तो वहां से तय होगा। ठीक है क्योंकि वो जो संचालक, उसकी गिरफ्तारी होगी है जी। अब तो वहां से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम तो ये बता सकते हैं कि जो एजिटेशन वहां चला, उस एजिटेशन में जो मृतप्राय निल्लो थी, विशेषकर इस नारनौंद में, क्योंकि नारनौंद एक ऐसा इलाका था जो लोकदल और चौधरी देवीलाल के परिवार का एक गढ़ रहा है। खेती किसानी का इलाका है, ठीक बात है, ठीक है, खापों का इलाका है। यहाँ कहीं सतरोल खाप है, कहीं बारा है, कहीं रोगी खाप है। खापों का बड़ा महत्व है इस इलाके में, तपे और खाप। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो एक आदमी ने एक ऐसा स्टैंड यहां लिया जिसकी वजह से मेरा यह मानना है कि इन बेटियों को आखिर में न्याय मिल पाया, और वो नेता है उमेद सिंह लोहान। क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने बातें रखी, एक एक तथ्य को बड़ा सूझबूझ से उन्होंने बहुत सूझबूझ से काम किया, और इस पूरे मामले में उमेद सिंह लोहान को का स्टैंड काम आया। जबकि जो कांग्रेस के विधायक हैं नारनौंद से, जस्सी पेटवाड़ जी, वो जिस ढंग से बीच में बोल रहे थे, जब उमेद लोहान बोल रहे थे, वो तो प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन बीच में जस्सी पेटवाड़ से तो मांग नहीं कर रहे थे ना। और होता क्या है, देखो, एक बड़ा गजब और मामला निकला इस मामले में। विपक्ष का जो विधायक होता है अक्सर, या विपक्ष का कोई भी नेता हो, वो हमेशा ये चाहता है कि सरकार मांगे माने तुरंत प्रभाव से, और नहीं माने तो ये धरना चलता रहे। और विपक्ष के लोग तो हमेशा ये भी चाहेंगे कि कोई भी एजिटेशन हो, जितना लंबा चलेगा उतना ही उनको फायदा है। लेकिन यहां जस्सी पेटवाड़ की जो मंशा दिखी, वो इस धरने को जितना जल्दी से जल्दी ये निपट सके वो निपटवाना चाह रहे थे। कारण तो अब जस्सी पेटवाड़ बता सकते हैं, क्योंकि बार बार वो जिस ढंग से बातें कर रहे थे, उससे ये स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी दिली मंशा यही है कि ये धरना जल्दी से जल्दी उठे। हालांकि वो उसके पीछे जो कारण बोल रहे थे कि वे बेटियों की पढ़ाई खराब हो रही, ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मैं एक चीज बहुत गौर करने वाली याद दिलाता हूं दर्शकों को जी। HU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो तो एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, और HU यूनिवर्सिटी जिसका दुनिया भर में नाम है, यहां के छात्रों ने भी VC को लेकर के एक बहुत बड़ा एजिटेशन बहुत बड़ा किया था, ठीक बात है, किया था, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी को लाने की तक की बात की, तैयारी कर दी थी। यहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दिग्विजय चौटाला, आदित्य देवीलाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता आए, ठीक है, आए। यही जस्सी पेटवाड़, देखो विरोधाभासी बातें कैसे होती हैं, यही जस्सी पेटवाड़ यहां मंच पर सरेआम ये कह रहा था कि आप संघर्ष करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 4 सांसद और 37 जो विधायक हैं कांग्रेस को, उनके भी आपके साथ ला करके खड़ा कर दूंगा। हालांकि कुमारी शैलजा को नहीं उन्होंने इंक्लूड किया, लेकिन यहां तो वो कह रहे कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, यहां पढ़ाई खराब नहीं हो रही थी बच्चों की, तो क्या रली मिली कोई नहीं? वो तो देखो जस्सी पेटवाड़ बता सकता है। आखिर मतलब दो तरफा बातें क्यों? अगर पढ़ाई वहां बेटियों की खराब हो रही थी तो यहां भी तो ये भी तो किसी के बेटे बेटियां थी। तो क्या जस्सी पेटवाड़ की इमेज खराब हुई है? देखो, इमेज खराब हुई नहीं हुई वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक तो चुनाव में बड़ा लंबा समय है, ठीक है, और राजनीति में एक बयान से इमेज बढ़ जाती है, एक बयान से इमेज खराब होकर आदमी चुनाव हार जाता है। जैसा आपने कहा कि उमेद लोहान बूस्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ, इसमें कोई पार्टी उठी है, बिल्कुल। तो अगर एक आदमी उठा तो दूसरा तो बैठेगा फिर। वो तो दरअसल एक बात और है, अगली बात बता देता हूं इसी चुनाव में जी। ये तो कैप्टन अभिमन्यु को मैं ये समझ रहा हूं कि वो प्योर पॉलिटिशियन नहीं है कहीं ना। ओके, ठीक है जी। कैप्टन अभिमन्यु ने इस चुनाव में जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो लोग थे उनको अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया। अगर इस चुनाव में उमेद लोहान ठीक ठाक वोट ले जाते
और इनेलो कहीं ना कहीं थोड़ा भी अप होती, थोड़ा सा भी जी, तो जस्सी पेटवाड़ चुनाव हार जाता। क्योंकि जो इनेलो और कांग्रेस का मूल वोट बैंक कौन है? किसान और जाट। ठीक बात है। ज्यादातर वोट किसान और जाट ही दे रहे जी, हैं जी। इनेलो को या कांग्रेस को। जी, और उसमें अगर एक उम्मेद लोहान और थोड़ा उठ जाता तो कैप्टन अभिमन्यु आसानी से चुनाव जीत सकता था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पिछले चुनाव की मैं बताऊं आपको। मैं किसी जाति में पार्टी में विश्वास नहीं करता, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी बन गई है कि वो जातीय सिस्टम पर ही आधारित हो गया सारा मामला। हर राजनीतिक पार्टी जातियों के हिसाब से टिकटें बांट रही है। जी, नारनौंद में राम कुमार गौतम को जेजेपी ने टिकट दे दी जी, 2019 के चुनाव में। जी, और राम भगत शर्मा हैं जो एक्स एमएलए इंडिपेंडेंट बने थे मसूदपुर गांव के, उन्होंने भी कह दिया कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जी, कैप्टन अभिमन्यु ने उनको अपने पक्ष में बिठा लिया, उन्होंने उनकी सपोर्ट कर दी। अगर राम भगत शर्मा चुनाव लड़ लेते तो उसका फायदा किसको मिलता? कैप्टन अभिमन्यु को मिलता, जो दो बड़े ब्राह्मण चेहरे हो जाते। जैसे अभी नारनौंद में राम कुमार गौतम जीते हैं, वो केवल इसलिए तो जीते कि दो मजबूत देशवाल खड़े थे। ठीक बात है। जसबीर देशवाल और जो है सुभाष गांगुली। अगर एक देशवाल बैठ जाता, पिछली बार एक देशवाल था तो जीत गया ना सुभाष गांगुली। उससे पहले जसबीर देशवाल एक था तो भी जीत गया। इस बार दो खड़े होते, दोनों चितोगे। ध्रुवीकरण, यही तो है राजनीति। हाँ ठीक बात है। राजनीति का मतलब क्या है? उच्चारण में भी ऐसा ही हुआ। राजनीति का मतलब है शाम दाम दंड भेद, जो कुछ भी है, बायहुक और बायक्रूप, संधि विच्छेद, जो कुछ भी करो, लेकिन राज आना चाहिए। अब पेटवाड़ गांव की एक लड़की जी, सोनिया दुवन जी, आज वो चाहे कितने लंबे चौड़े दावे करते हुए मैं अगला चुनाव लड़ूंगी, उसके पास मौका था 2024 के चुनाव में। अगर वो 2024 के चुनाव में फार्म भरती, मेहनत तो जस्सी साहब ने कर रखी थी ना। नहीं, मेहनत कर रखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने ये देखा है, वो पूरे 5 से भी ज्यादा टाइम उन्होंने मेहनत करी है। मैं इस बात में उनको बड़ी बधाई भी देता हूं और बड़ी एक दाद भी देता हूं उनकी। जी, मेरा बड़ा पुराना मिलने वाला भी है जस्सी पेटवाड़, तब तो वो बिना पद के था। ठीक है, उसके मैं बताता हूं आपको। उसके बाद उनको जो है युवा इनेलो का जो है प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया। ठीक है, और जस्सी पेटवाड़ ने एक आम घर के बालक ने, बिल्कुल एक आम घर, साधारण, जो गांव में बिल्कुल आम परिवार है, उससे आकर के और मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ना केवल मेहनत की है, बल्कि उसने लगातार अपना सब कुछ दांव पर लगा करके लोगों के बीच रहने का काम किया है। वरना आदमी क्या है कि 2 महीने मेहनत कर ले, 4 महीने कर ले, 6 महीने कर ले, लगातार 5 साल या 10 साल कोई आदमी फील्ड में नहीं रह सकता। उन्होंने और बड़ी गजब बात बताऊं, जिसके लिए मैं उनकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं जी। जस्सी पेटवाड़ अकेला नहीं, शादी के बाद उसकी धर्मपत्नी ने भी उसके साथ जो है खूब सपोर्ट किया, खूब उसकी मदद की राजनीतिक तौर पर। गांव गांव जा जा करके हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के से जो आशीर्वाद लेने का काम किया। बिल्कुल। और जो लोग हैं हरियाणा के जो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, उनको जस्सी पेटवाड़ से सीख भी लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु जिसका पता नहीं कितना पैसे का जुगाड़ है, मैं बताऊं उनके नौकर भी करोड़पति हैं, तो पता नहीं कितना जुगाड़ है। ठीक है, ठीक बात है। और दूसरी तरफ एक जस्सी पेटवाड़ जो बिल्कुल आम घर का, उसके साथ पहली बात तो टक्कर लेना सोचना ही बहुत बड़ी बात है, और फिर उसको खुला चैलेंज देना। ठीक बात है। टक्कर लेकर के उसको हराना और बड़ी गजब बात है, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। आपकी कोई सी बात है लोगों ने पता ही नहीं। जी, वे जस्सी पेटवाड़ ने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़के और बड़ी अच्छी जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के बाद उसका एक काम मुझे बहुत पसंद आया जी। उन्होंने क्या करा, जो जिला पार्षद को एक तनख्वाह मिलती है, नहीं तो आम घर का तो छोड़ो, जो अरबपति भी बने हैं ना, वो भी 100 रुपए नहीं छोड़ते, बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। ठीक है। और उसने ये ऐलान किया कि मैं मेरी जितनी तनख्वाह है वो हर महीने इस इलाके की जो सबसे गरीब परिवार हैं उनको डोनेट करूंगा, और उसने डोनेट भी की। खुला दिल तो है उस आदमी का। तो देखो, नेचुरल बात है जी कि मेहनत करी है तभी तो बात बनी है। ठीक बात है।
और कोई नहीं बात? बस और तो जो कुछ पूछना है वो बता देंगे, या दर्शक कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में बता देंगे। भाई अगली वीडियो बहुत जल्दी आओगी, शायद 10वें दिन आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में दें कि क्या क्या आपके सवाल हैं, ताकि हम वो पूछ सका। फिलहाल भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।